ये सबसे एक अच्छी बात हमारे शास्त्रों में ये है कि हम इनकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो। महाभारत का एक अनछुआ प्रसंग याद आ रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई जाती है। मैंने मूल महाभारत में इस कहानी को पढ़ा है। उसमें मुझे एक तथ्य ये पता लगा कि ये जो थे, एकलव्य जो थे, वह राजकुमार थे। वह कोई इस प्रकार के, आप ये देखिए कि जरासंध नाम के जनरल के लड़के भी थे। आप सोचिए कि जनरल का लड़का होना कितनी बड़ी बात होती है। और हम अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन महाभारत में जो आता है प्रसंग वह यह आता है कि वह जरासंध के सेनापति के पुत्र थे। अब आप ये देखिए कि लेकिन उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात एकलव्य के पक्ष में ये जाती है कि उन्होंने उस गुरु को देख करके वह शस्त्र विद्या सीखी। गुप्त तरीके से भले ही देखा हो, पर वो शस्त्र विद्या सीख करके इतने पारंगत हो गए। यह प्रशंसा एकलव्य की करनी होगी। अब क्या हुआ, कई बार ये लोगों के अंदर ये विभ्रम आता है, जो मैंने व्याख्या करी कि द्रोणाचार्य ने कितना बड़ा अन्याय किया। नहीं, द्रोणाचार्य भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। कैसे? मान लो एक यूनिवर्सिटी या एक जगह, क्योंकि उन्होंने वो वहां के जो धृतराष्ट्र ने उनको नियुक्त किया था पांडवों और कौरवों को शस्त्र दीक्षा देने के लिए, तो वह एक तरह से पेड एक अधिकारी थे शस्त्र विद्या के लिए। तो आप देखिए कि एक राज्य के साथ में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो वो दूसरे राज्य के किसी को शस्त्र विद्या किस प्रकार से सिखा सकते थे। यानी कि अगर यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट यदि जारी हो जाती है, तो उसमें दूसरे अन्य व्यक्तियों को, जो जारी होने के पश्चात अन्य व्यक्तियों को उसमें एडमिशन नहीं दिया जा सकता। तो यही कारण रहा होगा कि उन्होंने उनको शस्त्र विद्या सिखाई, पांडवों को और कौरवों को। अब क्या होता है कि मेरा स्टूडेंट ही सर्वश्रेष्ठ है, तो अब वो अंगूठा जो लिया उन्होंने, उसके पीछे भी ये कारण रहा होगा, जो मैं व्याख्या करता हूं कि जो दूसरा स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है, वही सर्वश्रेष्ठ है पूरे विश्व में, क्योंकि मैं इस शस्त्र की शिक्षा दे रहा हूं। तो जो कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो गया था, और लेकिन उससे अधिक श्रेष्ठ बन गया एकलव्य देख देख करके। और उन्होंने, जब वो कुत्ते का प्रसंग महाभारत में आता है कि उनके बाणों से ऐसा बींधा कुत्ते का मुंह कि एक भी घाव कुत्ते के लिए एक बाण के ऊपर होता, इतना सधा हुआ एकलव्य का वो था। तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, ये इससे बड़ा धनुर्धर हो जाएगा। तो शायद यह सोचते हुए उनसे अंगूठा ही मांग लिया। मान लीजिए जैसे कोई ट्रिगर दबाने के लिए किसी की अंगुली कोई व्यक्ति मांग ले, वो उस प्रकार उसका अंगूठा था। तो मैं सोचता हूं कि दोनों ही अपनी जगह सही थे, और वो अपने वचन से बंधे हुए थे, और एकलव्य इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने सिर्फ देख करके ही उस विद्या को सीख लिया। महाभारत के अनछुए प्रसंगों के मध्य हम बात करते हैं, जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तो भीष्म पितामह ने इस कहानी के माध्यम से कहा, जो है कहानी आपको मैं सुना रहा हूं। एक राजा थे, उनका नाम ब्रह्मदत्त था। उनके महल में एक पूजनी नामक एक चिड़िया रहती थी। तो शुभ माना जाता है चिड़िया का रहना वैसे भी। तो राजा भी बड़ा प्रसन्न रहते थे, और जो पूजनी नामक चिड़िया भी अत्यंत प्रसन्न रहती थी। संयोग ये देखिए कि उस चिड़िया के दिए हुए अंडे से भी एक उसका चूजा निकला, और उसी क्षण राज पटरानी के भी पुत्र पैदा हुआ, अर्थात राजकुमार पैदा हुआ। तो वो पूजनी इतना चाहती थी राजा को और उसके परिवार को कि वह समुद्र के किनारे 2 फल रोज लेके आती थी, और वो फल बड़े अमृत तुल्य और बल में वृद्धि करने वाले थे। तो वह एक फल देती थी अपने पुत्र को और दूसरे राजकुमार को। तो दोनों फल खा करके बड़े ही वह पक्षी तो अत्यंत चमकदार होता चला गया, और राजकुमार अत्यंत बलिष्ठ और गुणवान और रूपवान होता चला गया। अब कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि वो एक दिन फल लेने गई हुई थी, पूजनी नामक चिड़िया। तो वो जब लेकर के आई दोनों के लिए 2 फल, क्या देखती है कि राजकुमार ने उस निर्दोष चिड़िया के बच्चे को अपने हाथों में लेके उसकी गर्दन मरोड़ के मार डाला। तो चिड़िया को बड़ा क्रोध आया,
क्रोध आने के कारण उसने यह नहीं देखा कि क्या है ये राजकुमार है या क्या नहीं है, उसने उस राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ दी अपने पंजों से नोच करके। अब राजा जब आए तब उन्होंने कहा कि भाई जब राजकुमार को वो ये ऐसे देखा तो वो चिड़िया एकदम आसमान में स्थिर होकर के उसने उससे सारी बात राजा को बताई। तो राजा ने भी मान लिया कि भाई देखो तुम्हारा तो मारा ही गया है पुत्र, और तुमने भी जो है जो तुमसे हो सका मेरे पुत्र का ये जो आंखें फोड़ दी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब दोनों का अपना अपना बदला ले लिया गया है, तब तुम यहीं महल में रहो। पूजनी ने कहा नहीं राजा, तुम्हारे मन में सदैव ये रहेगा कि इसने मेरे राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ी है, तो तुम मेरा किसी न किसी दिन अहित करोगे या मेरा वध अवश्य करोगे, इसलिए मैं इस महल में रुकने वाली नहीं हूं। तब राजा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल। तब उसने ये कहा, महाभारत के इसमें आपद पर्व में यह आता है कि उसने ये कहा राजा को कि देखिए राजा, यदि कोई शत्रु अगर मन में बैर पाल ले, जैसे कि आपने अपने मन में प्रकट नहीं कर रहे हो, बैर पाल लिया है, तो ये सदैव एक लकड़ी की तरह जो ना गर्म जो जिसमें आग जलती रहती है और ऊपर से दिखती नहीं है और अंदर से धधकती रहती है, उस प्रकार आप धधकोगे, इसलिए मैं यहां से जाऊंगी। तो राजा ने उसको नाना प्रकार, इसमें काफी श्लोक इसमें आते हैं, पर नाना प्रकार से उसको समझाया, लेकिन उसने बिल्कुल ये उसको मन में था कि नहीं, मौका मिलते ही ये मेरा अनिष्ट करेंगे। अतः शत्रु को, फिर वो भीष्म पितामह में उसको युधिष्ठिर कहते हैं कि अतः हे युधिष्ठिर धर्मराज, तुम शत्रु को कभी मत छोड़ना, अहिंसा का भाव मन में होने पर भी वह शत्रु किसी दिन तुम्हारा अनिष्ट करेगा, इसीलिए शत्रु के प्रति हमेशा हंता का भाव रखना चाहिए, उसको नष्ट करने का भाव रखना चाहिए। और कहा भी गया है कि प्रजा भी उसी से सुख पाती है जब उसके शत्रु, चाहे वह पड़ोसी शत्रु हो, चाहे वो कोई शत्रु हो, जब तक उसका समूल नाश न हो जाए। महाभारत के मूल कथानक पे आते हैं जो कि जग जाहिर है कि महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था एवं स्वयं भगवान श्री गणेश जी द्वारा इसे लिखा गया था, वो बोलते गए थे, ऐसा उसमें प्रसंग आता है। तो वहां महाभारत के वैसे तो 6 खंड जो मुख्य रूप से हैं, और उसके जो उनको सर्ग कहा जाता है, जो पर्व होते हैं और उनको सर्ग बोला जाता है, तो उसमें एक कहानी आती है दुष्यंत और शकुंतला की। तो हम शुरू से ये पढ़ा करते थे, क्योंकि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक ग्रंथ भी रचा है। तो जो नाटक होता है और जो कथानक होता है और जो वास्तव में होता है, उसमें कुछ तो अंतर आता ही है। तो जब मैंने मूल महाभारत में इस कहानी को देखा तो पता ये लगा कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से महाराजा इंद्र द्वारा अप्सरा को भेजा गया विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। तो अप्सरा जो है वो मेनका आई, और वो जैसा कि सर्वविदित है उसका उनकी तपस्या भंग हुई। तो वो उससे क्या हुआ कि उसको जो अप्सरा थी मेनका, उसको गर्व रह गया। एक समय विशेष के पश्चात उसने एक पुत्री को जन्म दिया और वो बकुंठ चली गई तो अपने स्वर्ग। अब क्या होता है कि भयंकर हिंस्र जीव जो है उस बच्ची को वो देख करके उसको खाने की इच्छा रखने लगे। तो शाकुंत नाम के पक्षियों ने उसकी रक्षा करी, उस बच्ची की, छोटी बच्ची की रक्षा करी। तो उधर से ऋषि कणु गुजर रहे थे, तो चूंकि शाकुंत नाम के वो पक्षियों ने उसकी रक्षा की थी, तो उसके आधार पे उसका नाम शकुंतला पड़ा और ऋषि कणु के आश्रम में वो पलने लगी। अब क्या होता है, समय अपनी चाल देखिए समय की, कि वो तरुणी हो जाती है, अत्यंत अनिंद्य सुंदरी शकुंतला बन जाती है। और चूंकि ऋषि आवभगत के लिए महर्षि अपने आश्रम में जाने ही जाते थे, तो वहां राजा दुष्यंत जो थे वह आखेट करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए कहीं वहां से गुजर रहे थे। तो उनकी जो दृष्टि उस अत्यंत तरुणी और अत्यंत अनिंद्य सुंदरी शकुंतला में पड़ी, तो वे उस पर आसक्त हो गए। आसक्त होने के पश्चात उस शकुंतला के दुष्यंत से गर्भ रह गया। वो दुष्यंत अपने राज्य में चले गए।
अब क्या हुआ कि ये जब कई साल बीत गए उसको, 12 वर्ष का जब वो लड़का, उसको लड़के का नाम भरत रखा उन्होंने, ऋषि कर्ण ने, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसको बड़ी विद्या और बलशाली उसको बनाया गया, फिर उन्होंने कहा कि ये राजा जो है वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, अब तुम्हें मुझे उनका उत्तराधिकारी बनाना है। तो राजा, चूंकि उसके अंदर राजा तो भूल ही गए थे। अब इसमें प्रसंग क्या आता है, मूल महाभारत में बता रहा हूं आपको, ये अनछुआ प्रसंग इसलिए है कि अब जो ही उसको लेके गए भरत को राजा के दुष्यंत के दरबार में, और ये कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो राजा को तो राजा तो आमोद प्रमोद में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो आकाशवाणी हुई और ये रहा कि नहीं, ये तुम्हारा पुत्र ही है, और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि ये मेरा पुत्र है, और फिर उसको उत्तराधिकारी बनाया, और उसके नाम पे ही भारत का नाम भरत के कारण ही पड़ा। कई वर्षों तक उस प्रतापी भरत ने भारत पर राज्य किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भरी सभा में देखिए आप, कूटनीति देखिए महर्षि कर्ण की, कि वह स्वीकार कैसे करे कि ये मेरा पुत्र है। तो भरी सभा में उसको ले गए, तो अब सभासदों के सामने वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए आप, कूटनीति का मैंने पहले जो कथा बताई, उसके अंदर दुष्ट को कभी न छोड़ने का आग्रह है, और इसमें कूटनीति कितनी जबरदस्त इसमें रही, हम इसको सीखें। ये कहानी आज की।